नमस्कार बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ। कहानी का नाम है वह तो मर गया हंसते हंसते। कुंभकर्ण नाम का एक राक्षस था। आपने नाम सुना है कुंभकर्ण का? हाँ, वही वह राक्षस राज 10 मुख वाले रावण का छोटा भाई था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, वरदान मांगो। कुंभकर्ण को मांगना था 6 माह जागूं, 1 दिन सोऊंगा। मांग लिया उल्टा, 6 माह सोऊं, 1 दिन जागूं। उस राक्षस से दुनिया परेशान थी, इसलिए शायद ब्रह्मा ने उसे झटका लगाया। उसकी मति मारी गई और ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही हो तथास्तु। कुंभकर्ण पहाड़ जैसा ऊंचा पूरा था। उसकी बड़ी गुफा जैसे नाक कान। चील कोए उड़ते उड़ते उसकी नाक में घुस जाते और कान से निकल आते। उसका भोजन भी विचित्र था। जब सोकर उठता था तो 25-30 भैंसा वो नाश्ते में खाता। मटको शराब पीता। जो भी आदमी जानवर सामने पड़ते एक कोर में चट कर जाता। जमीन पर चलता तो जमीन हिलने लगती। उससे कौन लड़े, हिम्मत से बाहर की बात थी। जब राक्षस राज रावण और अवध के राजकुमार राम के बीच युद्ध चल रहा था, तब रावण की सेना के सेनापति एक एक करके मौत के घाट उतारे जा रहे थे। तब रावण ने अपने छोटे भाई को जगाना चाहा, क्योंकि अब वही उसकी लाज रख सकता था। कुंभकर्ण जागे तो जागे कैसे, यह एक समस्या थी। रावण ने गजशाला से 100 हाथी बुलवाए। उनको एक सांकल में एक साथ बांधा। 100 हाथी जब कुंभकर्ण पर चढ़ाए गए, तब उसने करवट बदली। लंका के सभी नगाड़े तुरही लेकर लोगों ने आवाजें की। तब कुंभकर्ण जागा। उसके लिए नाश्ता पहले से ही लगा रखा था। उसने 30 भैंसे खाए, 40 मटके शराब पी। अब कुछ तबीयत ठिकाने पर आई। फिर उसने एक जोरदार हुंकार भरी। उसके हुंकार से कई छोटे मोटे जीव मर गए। गरज कर बोला, मुझे क्यों जगाया गया है? पास में खड़े सैनिकों ने कहा, महाराज, रावण ने आपको याद किया है। यह सुनकर वह रावण के महल की ओर बढ़ा। रावण अपने दरबार में बैठा था। उसे उसका ही इंतजार था। कुंभकर्ण ने बड़े भाई को झुककर प्रणाम किया। खुश रहो, रावण ने आशीर्वाद दिया। कुंभकर्ण बोला, कहो भाई, क्यों बुलाया है? रावण ने कहा, मेरे वीर भाई, आज तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे सभी भाई भतीजे युद्ध में मारे गए हैं। यह दुष्ट हरकत किसने की? कुंभकर्ण ने कड़कती आवाज में कहा। भाई, यह अवध के 2 राजकुमारों और बंदर सेना की करतूत है, रावण बोला। मैं अभी उनकी तबीयत ठिकाने लगाता हूं। आज मेरा भोजन वे राजकुमार और बंदर ही होंगे, ऐसा कुंभकर्ण ने गर्व से कहा। बस क्या था, बिना हथियार लिए कुंभकर्ण राम के सैनिक शिविर की ओर चल पड़ा। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ और चट्टाने उखाड़ फेंकता हुआ वह चल रहा था। उसे आता देखकर राम की सेना के गुप्तचरों ने राम को सूचना दी, महाराज, कुंभकर्ण आपसे लड़ने आ रहा है। वह पहाड़ जैसे आकार वाला है। उसकी मीलों लंबी भुजाएं हैं। उससे युद्ध करना खतरनाक है। राम साहसी थे, घबराए नहीं। उन्होंने वानर सेना बुलाई, सबको हाल बताया। कुंभकर्ण की हमारी सेना पर चढ़ाई होने वाली है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। राम लड़ने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी कुंभकर्ण शिविर में आ पहुंचा। उसने राम को युद्ध के लिए ललकारा। राम लक्ष्मण अपने धनुष लेकर तैयार हो गए। वानर भी बड़ी बड़ी चट्टानें और पेड़ उखाड़कर लड़ने को तैयार हो गए। वानरों ने चट्टानों और पेड़ों की उस पर भारी
राक्षस पर बरसात सी कर दी, पर उस पर उसका कोई असर नहीं था। राम और लक्ष्मण के तीर उस पर बरस रहे थे। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई ऑल पिन फेंक रहा हो। अब उसने बंदरों को उठा उठाकर मुंह में डालना शुरू किया। आधी सेना सीधे मुंह के अंदर। अंदर पहुंचकर वानर फिर से कभी कान से तो कभी नाक से बाहर आ जाते। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। किसी की भी हार जीत नहीं हो पा रही थी। जैसे ही कुंभकर्ण बंदरों को मुंह में डालता, बंदर कभी कान से तो कभी नाक से बाहर आ जाते। यह खेल चलता रहा। तभी एक बूढ़े बंदर ने जुगत बताई, कुंभकर्ण को मारना कठिन है। ऐसा करो, अब बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर ही उसके मुंह के अंदर जाना और नाक के छेदों के पास उन्हें रखकर बाहर आ जाना। धीरे धीरे कुछ बंदर कुंभकर्ण की पीठ की तरफ से लद जाएं और उसे गुदगुदी करें। वह हंसेगा तो मुंह खोलेगा और हम चट्टानों के ढेर से उसकी नाक, कान और मुंह को भर देंगे। बंदरों ने वैसा ही किया। सभी ने बड़ी बड़ी चट्टानें संभाल ली। जैसे ही वह अपने हाथ में किसी बंदर को उठाकर मुंह में डाले, बंदर चट्टान लिए मुंह के अंदर और चट्टान छोड़कर फिर कान या नाक के छेदों से बाहर आ जाते। पीठ के पीछे से कुछ बंदर उसे गुदगुदी करने लगते। वो ठहाका मारकर हंसने लगता। इधर बंदरों ने अपना काम जारी रखा और बड़ी बड़ी चट्टानों से मुंह, नाक, कान के छेद रूंध दिए। फिर गुदगुदाना शुरू किया। कुंभकर्ण हंसते हंसते जमीन पे लोटपोट हो गया। उसे सांस लेने में भी आफत हो गई। बंदरों ने गुदगुदी जारी रखी। वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी बाकी बंदरों ने अपना काम जारी रखा। उसका दम घुट रहा था। कुंभकर्ण पस्त हो गया। तब भी बंदरों ने गुदगुदी जारी रखी। कुंभकर्ण ने हंसते हंसते दम तोड़ दिया। सभी जयकार करते हुए शिविर में लौट आए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? आप अपने फीडबैक हमारे टोल फ्री नंबर पर जरूर दें। थैंक यू।